दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आखिर बहुत सारे एक लंबे समय से लंबे एक अरसे से जिसकी राह देखी जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी अब होगी या तब होगी या कब होगी, तो वो कल देर रात को होगी। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो इंटरिम सुरक्षा कहें या बेल कहें इसको नकार दिया, तो उसके बाद केजरीवाल के घर पे ईडी ने जो है छापा मार दिया। छापा मारने के बाद अंत में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब जब आप हम और आप बात कर रहे हैं तब तो मैं जब तभी देख भी रहा था अपडेट, तो उनको वो कोर्ट में पेश भी हुए थे। उसके बाद आगे क्या होगा, ये इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के बाद मैं जानने समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद हुआ क्या, आज जो बात करनी है उस पर बात करनी है, विशेष रूप से गुजरात में क्या हुआ। आप सब जानते हैं गुजरात में उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जो है उनके यहाँ पे चुन के आए थे। उसमें से एक जो है विसावदर का भूपत भायाणी, उस विधायक ने इस्तीफा दे दिया। बाकी 4 अभी भी बिल्कुल बचे हुए हैं। और इंडिया गठबंधन के तहत 2 लोकसभा की सीटें जो है उनको कांग्रेस ने दी है गुजरात में। वहां से वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं। और अभी कुछ समय पहले बड़ौदा आके गए कुछ पिछले हफ्ते। तो एक तरह से कहें तो 4 ऐसे शहर हैं, 3 कह सकते हैं बड़ी, अगर प्रिसाइज बात करने की कोशिश करें, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत, जहां पे आम आदमी पार्टी के संगठन की थोड़ी बहुत मजबूत पैठ जो है वो दिखाई देती है। तो हुआ ये, मैं आपको खबर बता दूं कि ये दृश्य देखिए आप। तो ये ईसुदान गढ़वी आप देख रहे हैं, इनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के हैं, तो वो है वो। अब उन्होंने जो है अहमदाबाद में और बाकी सूरत और राजकोट में हर जगह पे उनके कार्यकर्ताओं ने धरना विरोध प्रदर्शन किया। और उन सब लोगों ने फिर जो है अपनी गिरफ्तारियां दी। तो सूरत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अच्छा दूसरी एक मजेदार बात कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गुजरात में एक अच्छा एक संयोजन, एक कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं ने ही धरना प्रदर्शन नहीं किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उसमें जुड़े। और नीलेश कुंभानी जो पहले कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, फिर वो कांग्रेस में गए और कांग्रेस से उनको लोकसभा का टिकट भी दिया गया है। वो भी सूरत में इस धरना प्रदर्शन में वो जुड़े थे। तो ये सब लोगों ने जो है वहां पे वराछा जो इलाका है, तो वहां पे मिनी बाजार नाम का एक और जो वहां इलाका है, वहां पे इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो पुलिस ने जो है सबको डिटेन कर लिया। राजकोट के किसानपरा चौक में भी आम आदमी पार्टी ने उग्र प्रदर्शन किया, ट्रैफिक जो है तहस नहस कर दिया। उसके बाद पुलिस ने उनको उठा उठा के कार्यकर्ताओं की डिटेन किए उनको और डब्बे में डाल के चले के ले गए। अहमदाबाद में भी आम आदमी पार्टी और उनके प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी ने विरोध की, गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी भी गिरफ्तारियां जो है वो कर दी गई। दिल्ली में भी ये हुआ। दिल्ली में 21 मार्च को ये जब शाम को देर मतलब रात को ही जो है ईडी ने जब छापा मारा और फिर गिरफ्तारी की और लॉकअप जो है उसी में केजरीवाल साहब ने रात बिताई, तो तभी से जो है छोटा मोटा विरोध होना शुरू हो चुका था। वहां भी जो है बहुत सख्त एकदम बंदोबस्त जो है वो किया गया है। जो भी विरोध करने के लिए सर उठा रहा है सबको डाल डाल पकड़ पकड़ के डाल दिया जा रहा है। और उसी तरह की स्थिति जो है वो पूरे गुजरात में जहां जहां भी ये हो रहा है, धरना प्रदर्शन से लेकर हर चीज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा तो वो की जा रही है। इस मुद्दे पर देर रात को कल ही विशुदान गढ़वी ने कुछ अपनी बात जो है रखी थी। मैं आप तक वो इस उनकी बाइट के जरिए पहुंचा रहा हूं। इसको आप देखिए और सुनिए। आज केजरीवाल जी को हाईकोर्ट गुजरात में दिल्ली और ईडी ने उनको अरेस्ट किया है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, भाजपा और भाजपा की ईडी और पूरा भाजपा, बड़े नेता गिरफ्तार होंगे, बड़े नेता गिरफ्तार होंगे, कितने टाइम से कर रहे थे। बार बार समझ भेजना, बार बार समझ भेजना। ये तय था कि अरविंद केजरीवाल जी को ही गिरफ्तार करेंगे। इन लोगों को विपक्ष नहीं चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं। भाजपा इतनी डरी हुई है अरविंद केजरीवाल जी से, उनको लगता है कि
ये जहां पे भी जाते हैं लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, तो आम आदमी पार्टी और लोग और मजबूत होते जाएंगे। ये लोग आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, उनको उनके नेताओं को तोड़ना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं। इसलिए देखो, एक कोई फर्जी लिकर पॉलिसी के मामले में पूरे 1 साल से ज्यादा मनीष जी जेल में हैं। एक सबूत तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा दलील में, आर्ग्यूमेंट में, कि भाई 2 मिनट में केस निकल जाएगा, आप सबूत तो बताइए। लेकिन नहीं। और ये पीएमएलए जो उन्होंने जो इसमें प्रावधान रखा है, ये इतना खतरनाक है कि वैसे तो ये घेरबंदाना नहीं है यार, किसी को जमानत भी ना मिले, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में ये लोग डालने चाहते ही थे। आज किया उन्होंने। भाजपा डरती है अरविंद केजरीवाल से, साफ हो गया। उनसे पहले भी मनीष सिसोदिया जी को भी बड़ी बड़ी ऑफरें की थी कि आप आ जाओ या तो जेल में जाओ। जेल में गए। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, सरकार गिराई उन्होंने। अजीत पवार चक्की पिशिंग, अभी डेप्यूटी सीएम है। छगन भुजबल जी कहां है, आप देख रहे थे। तो इनका मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है, उनका मकसद विपक्ष को खत्म करना है। और आपने हेमंत सोरेन को भी देखा होगा, उन्हीं को भी इन्होंने डाल दिया जेल में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को भाजपा जेल में नहीं कैद कर पाएगी। हम और मजबूत होंगे। अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक एक कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन अब पूरा देश जुड़ेगा और आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। क्या आगे का रिएक्शन क्या है? देखो, मुझे ये लग रहा है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। अब अच्छे लोगों को आप जेल में डाल दोगे, ये कहकर कि भाई ये हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, उसको काम करना रोको। आपने मनीष जी को गुजरात में लाकर अच्छी स्कूलिंग करवा सकते थे, लेकिन उनको जेल में डाल दिया। जिनको आपने अमेरिका के न्यूज़पेपर ने छपा है उनकी खबर, लेकिन उनको जेल में डाल दिया। आप देखो, सालों से गुजरात में शासन होने के बाद एक स्कूल अच्छी नहीं है, फिर भी। लेकिन मेरा पूरा मानना है कि देश ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। अब विपक्ष को विपक्ष का काम करने तो उन्हीं की अच्छी है, अच्छाई है तो अच्छाई देखो, उनका उपयोग करो। जेल में डाल से आप सत्ता में रह पाओगे, ये है, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश मजबूत, हम अमेरिका जापान से भी आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा? आप अच्छे लोगों को जेल में डाल देते हो। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा भाजपा का षड्यंत्र है, कितने दिनों से चल रहा था और आखिर में उन्होंने दिखा दिया। इलेक्शन का माहौल देखिए किस तरह से पूरी देख रहे हैं? देखो, इलेक्शन का माहौल है। स्वाभाविक तौर पर अरविंद जी यहाँ पे भी आने वाले थे प्रचार प्रसार में, पंजाब में भी जाने वाले थे, हरियाणा में भी, और भी इंडिया गठबंधन में भी जाने वाले थे। लेकिन अरविंद जी के विचारों को हम पहुंचाएंगे, सब लोग पहुंचाएंगे, भगवत मान जी पहुंचाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इससे आम आदमी पार्टी को पर्टिकुलरली फायदा होगा। आम आदमी पार्टी की एक एक कार्यकर्ता में जुनून आएगा, लोगों में जुनून आएगा। लोगों, जो अरविंद जी की जो दिल्ली में लोकप्रियता है, पूरे देश में है, दिल्ली में तो बहुत है। तो इंडिया गठबंधन को भी बहुत फायदा, मुझे लग रहा है कि सिंपैथी मिल सकती है। अरविंद जी को जेल में डालने से भाजपा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं ये मान रहा हूं। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, इन्होंने इतनी गलती कर दी है कि शायद उनको लोकसभा में भी बहुत भारी नुकसान होगा, और यही लोग जेल जाने के लिए तैयार रहे। तो ये ईशुदान गढ़वी साहब थे। अब वो अपडेट आ गए हैं, तो मैंने कहा कि इसी कार्यक्रम में आपको अभी पता ही चल जाए कि कोर्ट में क्या हो रहा है। अरविंद केजरीवाल साहब की जो लेकर कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर आप दृश्य देखें, मैं आपको इन डिटेल बता देता हूं आपको। तो अब ये बताया जा रहा है, जो हमारे पास अपडेट आ रहे हैं उसमें ये है कि ईडी ने कोर्ट में 28 पन्ने की दलील जो है वो प्रस्तुत की है, और उसमें कहा है कि केजरीवाल ही ये जो पूरी लीकर पॉलिसी और जो ये लीकर घोटाला हुआ है एक्साइज को लेकर, उसके मास्टरमाइंड है, और 10 दिन के रिमांड मांगे, है ना। ये सबसे बड़ी आज अभी इस वक्त में इस मुद्दे पे ये खबर है। ईडी ने कुल मिला के ये बात की और मास्टरमाइंड कह दिया है। रात पूरी केजरीवाल साहब ने जो है वो लॉकअप में बिताई थी, और अतिशी जो है, उनकी जो मंत्री हैं अतिशी इंद्रेकर, वो उनका बयान है कि केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम रहेंगे और जेल में रहकर भी वो सरकार को चलाएंगे। अच्छा, अब जो जिनके खिलाफ, मतलब जिनके खिलाफ तो नहीं, लेकिन जिनके आगे इस ये पूरा मामला चलने वाला है, वो है जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एम एम सुंदरेश
की बेंच बनाई गई है। और जब ये उन्होंने आधी रात को याचिका डाली थी उनके अपने बचाव में, उसके बाद जब ये बेंच के समक्ष गई तो केजरीवाल ने अपनी जो याचिका थी वो वापस खींच ली थी। ठीक है, तो कुल मिला के ये है पूरा मामला अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी को लेकर। अपडेट ये है कि वे 28 पन्ने की दलील प्रस्तुत की है और ईडी ने कहा है कि केजरीवाल साहब ही मास्टरमाइंड है और इसलिए 10 दिन का रिमांड मांगे। अब इसमें और आगे कोई अपडेट नहीं, वरना मैं आपको बता देता। तो ये बताना था आपको। इस कार्यक्रम में आपको कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, जो भी है, अगर अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, है ना। कमेंट जरूर करें, आप जो भी सोच रहे हैं, आपके मन में जो भी प्रतिभाव प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, कमेंट करके लिख दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फिर आप इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।